दूसरी बात ये है कि मेरी प्रसव तिथि आ गई है और मुझे लग रहा है कि मैं अभी किसी भी समय जन्म दे सकती हूँ। मैंने पति से तुरंत मुझे अस्पताल ले जाने को कहा। तब तक मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। मेरा पेट बहुत बड़ा था और कार में बैठते ही दरवाजा बंद हो गया। इससे मेरे पति को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरे लिए अब कुछ सोचने का वक्त नहीं था। मैं जाकर बैठ गई और उसकी ट्रक सीधे मेरे नीचे दबकर टूट गई। पति बहुत गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से मुझे बताया कि मरम्मत की लागत से उसे कम 300 कटोरे नूडल्स कम खाने पड़ेंगे। तभी उसने पास की साइकिल हटा दी। उसने मुझे पहले साइकिल चलाकर मरम्मत केंद्र ले जाने को कहा। मैं वाकई थक चुकी थी। मेरे कारण हमारा घर इतना गरीब है। पति, मेरा मनोबल टूटने की कगार पर था। मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही थी और वो वहाँ आराम से बियर पी रहा था, मेरी भावनाओं की परवाह किए बिना। लो बेबी, मैंने फैसला किया कि अब मैं हिम्मत करूंगी, लेकिन तभी मेरी अमनियोटिक थैली फट गई। अब मैं और साइकिल नहीं चला सकती थी क्योंकि मैं अब किसी भी वक्त जन्म देने वाली थी। इस समय मैं अंदर से बहुत बेचैन हूँ क्योंकि मेरे पेट में 3 बच्चों के लिए जगह थी। मजबूरी में मैं सड़क के किनारे हाथ हिलाने लगी। सौभाग्य से एक दयालु भाई ने गाड़ी रोक दी। मेरे बड़े पेट को देखकर वह चौंक गए और तुरंत सावधानी से मुझे कार में बिठा दिया। और इस समय भाई ने भी देखा कि मैंने और मेरे पति ने पिछली सीट पूरी तरह से भर दी और अब कोई और वहाँ नहीं बैठ सकता। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पति ट्रक के पीछे बैठेगा, जहाँ 2 प्यारे छोटे सुअर पहले से ही भोजन का आनंद ले रहे थे। पति शुरू में कुछ अनिच्छुक था क्योंकि उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा का अपमान हुआ है, लेकिन जब उसने वहाँ के स्वादिष्ट भोजन को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। इस समय मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। मैं तुरंत मजबूर हो गई। आदमी जल्दी से नीचे बैठ गया और मेरी कार, जबकि पति वहाँ पर ही बहुत खाने में लगे रहे, उन्होंने तय किया कि वे कार की मरम्मत का खर्च खाने से वसूल करेंगे। उनके खाने के इस व्यवहार ने पास बैठे पति को गुस्सा दिला दिया और जल्दी ही वे झगड़ने लगे। आखिरकार पति को गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। इस समय मैं कुछ और नहीं कर सकती थी। अंततः मददगार व्यक्ति की सहायता से मैं समय पर अस्पताल पहुँच गई और 3 प्यारे बच्चों को जन्म दिया।